नाउ नंबर 5, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर फाइंड। तो चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे जब बोला जा रहा है तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल से मुक्ति कभी नहीं मिल रहा है ना, ज्योमेट्री चाहे ट्रिगोनोमेट्री जाए, फिगर मेंसुरेशन में भी वही आएगा, फिर अभी कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे उसमें भी वही आएगा। ABC, AB इक्वल टू AC, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड BC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड कॉस ABC। तो हम लोग जानते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बेस को बाइसेक्ट करता है। देखो उसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC और नाम दे दो इसका AD। AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और हम लोग जानते हैं इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये भी 9 आ जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया नहीं हुआ, यहाँ पे क्या किया गया, राइट एंगल तुमको दिया नहीं गया, और बगैर राइट एंगल के तो तुम ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तुमको राइट एंगल खुद से बनाना होगा। अब कॉस ABC निकालने बोला जा रहा है, ABC, ये एंगल का कॉस निकालने बोला जा रहा है। इन है और ये 9 है, तो इसका पहले हम लोग निकाल लेंगे। ये सब लिखने का काम खुद कर लेना। ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD टू BC, और लिख लेना ये वी नो दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। ये सब लिख करके देयरफॉर BD इक्वल टू लिख लेना, BD इक्वल टू DC इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब लिख लेना। अब हम लोग को काम करना है, ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल ABD, ABD निकालना क्या है, AD। AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर, तो ये होता है 225 माइनस 81, क्या हो गया 5 माइनस 1 4, और यहाँ पे 12 माइनस 8 4 हो गया ना, 12 माइनस 8 4 और 1 बच गया। 144 किसका स्क्वायर है, 144 स्क्वायर है मेरा 12 का। इसका मतलब AD कितना निकल जाएगा, AD इक्वल टू निकल गया 12 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम लोग को काम क्या करना है देख लेते हैं। 12 सेंटीमीटर निकल गया बस, तो कॉस ABC निकालना है। देयरफॉर कॉस ABC इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हुआ, ABC के लिए बेस क्या हुआ, बेस हुआ मेरा BD और हाइपोटेन्यूज हो गया क्या, AB। तो BD तो 9 है और ये 15 है। तुमको तो इसका निकालने का काम भी नहीं था। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 इक्वल टू 3/5। ओके, दैट मीन्स दिस वन इज योर ओनली आंसर। इसको निकालने का कोई जरूरत भी नहीं था, है ना। चलो, तो बहुत इजी सवाल था, 2 लाइन का हो गया। ओके ओके, नाउ नंबर 6। हियर इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, ये बेस को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है ना। ये हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो ये मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AD, और क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A टू अपोजिट साइड BC। और फिर चलो सॉल्यूशन करते हैं। स्टेट लैंग्वेज लिख लेना, AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और जो कि तो क्या हो जाएगा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC अगर है तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू DC इक्वल टू 8/2। 8/2 कहाँ से आएगा, ये भी लिख देते हैं। 8/2 इक्वल टू
4 सेंटीमीटर। हो गया, समझ में आ गया। जब ये 4 सेंटीमीटर हो गया तो अब हम लोग निकालते हैं एडी। एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट करें, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो एडी इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम लोग, इतना सवाल बना लिए हैं। और साइन और टेन भी निकाल ही सकते हैं, फिर भी हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन ये निकालने का जरूरत नहीं है। साइन बी क्या हो जाएगा, p बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए p हो गया ये मेरा निकला है 3 सेंटीमीटर, तो 3/5। दूसरा नंबर है tan c इस एंगल c के लिए, इस एंगल c के लिए p बाय b, इसके लिए p हो जा रहा है 3 और b हो जा रहा है 4 इक्वल टू 3/4। हो गया। थर्ड नंबर के लिए हमको cos b लगेगा। साइन b तो जानते हैं, तो पहले cos b निकाल लेते हैं। cos b, ये एंगल b है, इसके लिए cos मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4/5। तो साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, ये तो 1 आएगा ना, जानते हैं हम लोग, देख लो, 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 स्क्वायर इक्वल टू, ये हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला भी है आगे के लिए, अभी से अगर याद करके रख लो तो बहुत अच्छी बात है। 9/25 प्लस 16/25 इक्वल टू 25/25 इक्वल टू 1। हो गया। अब फोर्थ नंबर करते हैं। फोर्थ नंबर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, tan c, और tan c तो मालूम कर लिए, cot b चाहिए सिर्फ, तो चलो cot b निकाल लेते हैं। cot b, इस एंगल के लिए cot निकालना है। cot क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा इसके लिए 4 और परपेंडिकुलर क्या होगा 3, तो tan c माइनस cot b इक्वल टू, tan c क्या है 3/4 है और माइनस है ये 4/3 है, तो क्या होगा एलसीएम, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू -7/12 इज योर आंसर। हो गया, इजी था। ओके, नाउ इन नंबर 7, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज योर 90 डिग्री। तो पहले हम एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ मेरा ABC एक ट्रायंगल, जहाँ पे एंगल B मेरा 90 डिग्री है। तो चलो ड्रॉ कर लिए, ABC, B 90 डिग्री हो गया। और CAB मीन्स A पर X है, ये X डिग्री है, तो tan X इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, tan x इक्वल टू 3/4 और BC इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो tan क्या होता है, tan x क्या होता है, p/b होता है। p/ इक्वल टू 3/4 है अगर, तो p क्या हो जाएगा यहाँ पर इस x के लिए p हो जाएगा यही ना, BC मीन्स BC/AB। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है 15 इक्वल टू, ये अगर हम 3x ले लें, 3x और ये 4x ले लें, तो 15 इक्वल टू हो जा रहा है 3x, है ना, 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो, बाय 3 इक्वल टू 3 5 या 15 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जब x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो 4x मीन्स AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू 4x है ना, AB इक्वल टू 4x है, तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फाइंड द मेजर ऑफ AB एंड AC। AB तो निकल गया, अब रह गया AC निकालना। तो AC कैसे निकालेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर 225 होता है, हम लोग जानते हैं, और 20 स्क्वायर 400 होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो मिलके हो गया 625। AC स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, तो AC इक्वल टू हो गया √625 इक्वल टू
25। AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है। अब बहुत इजी सवाल है, ये सब खुद किया जा सकता है। Okay, now we will start number 8. Here, using the measurement given in the following figure, find the value of sin phi. Sin phi और tan theta निकालना है और write an expression for AD. AD लिखना है in term of theta. तो AD term of theta लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमको CD निकालना है। तो CD क्या होगा? CD होगा CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? इन ट्रायंगल ए बी सी डी इन ट्रायंगल बी सी डी लेके चलते हैं। बी सी डी क्या होगा? सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो गया। तो बी डी स्क्वायर क्या है? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 आ गया मेरा, ये 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग निकालना है हम लोग को साइन फाई। देयरफॉर साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया DC और हाइपोटेन्यूस हो गया BD इक्वल टू 5/13 और निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए तुमको इस ट्रायंगल में जाना होगा। तो इस ट्रायंगल में क्या करना है? यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया नहीं है, तो अपने तरफ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे D से। यहाँ पर DE एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए और पैरेलल करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, श्योर है। और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और जब ये 5 है तो 14 माइनस 5 ये कितना निकल जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक 9 निकल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गया। ठीक है तो चलो अब हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम D, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन BC पैरेलल टू D। एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए एंड BC इक्वल टू D ऑल्सो। और क्या है? DC इज पैरेलल टू EB भी है एंड DC इज इक्वल टू EB भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया? यहाँ से हमको निकल के आया AE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल के आया, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, छोड़ो रहने दो। जब नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखते हैं। AE इक्वल टू क्या निकल के आएगा? AE इक्वल टू निकल के आएगा 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। AE मेरा 9 आ गया। अब हमको करना क्या है? AE इक्वल टू 9 आ गया तो हमको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा निकालें चलो। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा इस थीटा के लिए, ये थीटा है ना, तो यहाँ के लिए निकल जाएगा मेरा, ये मेरा हो गया है 12। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस ED बाय AE। ED हो गया 12/9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट मीन्स दिस वन इज 4/3। टेन थीटा इक्वल टू 4/3 और साइन फाई इक्वल टू 5/13 तो है ही। ये तो हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर क्या करना है? 2 नंबर AD लिखना है इन टर्म ऑफ थीटा। AD लिखना है इन टर्म ऑफ थीटा। तो AD किस में आता है? साइन में आता है और कॉस में आता है। तो साइन थीटा लिखेंगे तुम लोग का क्या होगा? साइन थीटा होगा ED/AD। ठीक है, और ED का वैल्यू तुमको मालूम है 12/AD। तो यहाँ से AD मेरा क्या निकल के आया? यहाँ से AD को हम ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे भी चाहे तो निकाल सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, लेकिन ये हमको थीटा के फॉर्म में निकालने बोला जा रहा है। तो थीटा किस में आता है? हाइपोटेन्यूस साइन और कॉस में सिर्फ आता है, इसलिए अब हम लोग AD निकालेंगे। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/sin थीटा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 12
कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और कॉस थीटा में भी आता है, तो कॉस थीटा में क्या आ जाएगा, बेस ए बाय ए डी। ए कितना हो गया 9 बाय ए डी। यहाँ से ए डी निकल के क्या आएगा मेरा, यहाँ से ए डी निकल के आएगा 9 बाय कॉस थीटा। तो ये हुआ 9 सेक थीटा। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 9 सेक थीटा हो गया। और अब हम लोग 9 नंबर करते हैं। तो 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर BC इक्वल टू 15 एंड साइन B इक्वल टू 4/5। साइन B इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। तो इसका साइन B का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, इस एंगल के लिए मीन्स AC हुआ ना, AC बाई AB। ये 4/5 दिया हुआ है, मीन्स इसको 4x और 5x अगर मान ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा 5x का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना, इक्वल टू क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। ये 25x स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 225। तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 225, दैट मीन्स 9x स्क्वायर इक्वल टू 225, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 225 by 9, and this one is what, x square equal to 15 by 3 का होल स्क्वायर, that means x equal to 3 5 जा 15, that means x equal to 5। ये 5 का होल स्क्वायर आया, या फिर हम इसको x equal to 15/3 भी लिख करके 5 लिख सकते हैं। ये हो गया, x equal to मेरा 5 निकल के आया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, AB इक्वल टू 5x है ना, इक्वल टू 5 × 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और AC है ये मेरा 4x इक्वल टू हुआ 4 × 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। तो निकालने क्या क्या बोला गया था, AB निकालने और AC निकालने बोला गया था। AB निकल गया और AC निकल गया। अब सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो हो गया AB और AC। अब सेकंड नंबर में चलते हैं। यहाँ हम लोग को दिया हुआ है tan ADC इक्वल टू, देखो tan एंगल ADC इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो ADC कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, इसके लिए 1 दिया हुआ है। मीन्स क्या, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। मीन्स ये हो गया AC बाई CD, AC बाई CD 1 दिया हुआ है। ठीक है, AC बाई CD निकालने बोला जा रहा है। तो AC तो मेरा 20 सेंटीमीटर निकल गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बाई CD, दैट मीन्स CD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। CD भी निकल गया 20 सेंटीमीटर, और ये तो है ही 20 सेंटीमीटर, और ये कितना निकला है, ये निकला है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया मेरा 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से AD निकाल सकते हैं, कैलकुलेट द मेजर ऑफ CD एंड AD। CD तो निकल गया, AD रह गया निकालने के लिए। क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस वन इज योर 400 प्लस 400 इक्वल टू 800। AD स्क्वायर इक्वल टू 800, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 800, देन AD इक्वल टू रूट अंडर 800 इक्वल टू 400 × 2, AD इक्वल टू 20√2। ये 400 किसका होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो AD इक्वल टू √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414, AD इक्वल टू दिस। ओके, तो ये आंसर हो गया इसका, और ये आंसर हो गया इसका। बाकी सारा आंसर निकल गया है, 1 का आंसर इधर। ओके।